नमस्कार। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हिंदी की क्लास नंबर 2 है और इस जो आपने कल थोड़ी बहुत ट्रिक लगी आपको, उस माध्यम से अपने पूरी कंप्लीट जो है वो हिंदी व्याकरण एसएससी जीडी के जो है थ्रू वो पढ़ लेंगे। आप सभी साथी का जो प्यार था उस कल वाली क्लास में बहुत ज़्यादा था, आज कहीं उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और जो साथी कहते हैं कि सर क्लास कहाँ मिलेगी, देखो क्लास जब आप जीके बाय अजय सर चैनल सर्च करते हो, ठीक है, जब आप जीके बाय अजय सर चैनल सर्च करते हो ना, तो उसकी प्ले लिस्ट में जाया करो। प्ले लिस्ट में मैंने हिंदी ग्रामर के नाम से, हिंदी व्याकरण के नाम से अलग फोल्डर बनाया हुआ, तो उसमें आप क्लिक करोगे सारी एसएससी जीडी की जो है वो हिंदी की क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। अगर कोई भी आपको क्लास देखनी हो ना, तो आप प्ले लिस्ट में देख लिया करो, उसमें सारे अलग अलग, जैसे हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, वो सारे अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, क्लास बढ़िया लगी तो आपके कमेंट देखे मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अब बात रही कि सर ये जो नोट्स हैं, आपने कल कहा था कि फ्री जो नोट्स मिलेंगे हिंदी ग्रामर के, वो कहाँ पर? विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ नाम से अगर आप ऐप सर्च करोगे प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे, तो उसको आप डाउनलोड करना। उसको डाउनलोड करने के बाद उस पर आप जो है वो आईडी वगैरह अपनी लगा लेना। जैसे ही आप आईडी लगाते हो, जैसे यहाँ पर ये मैंने आईडी लगाई हुई मेरी खुद की, देखिएगा आप ध्यान से, जीके बाय अजय सर के नाम से। इसके नीचे यहाँ ऑप्शन आएगा फ्री मटेरियल का। फ्री मटेरियल पर आप क्लिक करोगे तो फ्री मटेरियल खिलेगा, इसमें खुलेगा, इसमें आएगा डॉक्यूमेंट, वीडियो और टेस्ट। ठीक है, आपके लिए टेस्ट भी शुरू करेंगे बिल्कुल जल्दी। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर वो लिखा होगा हिंदी व्याकरण फ्री नोट्स। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दो पीडीएफ खुलेगी, हिंदी व्याकरण भाग 2 और हिंदी व्याकरण भाग 1। इधर देख रहे बाबा, इधर। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि इधर देखोगे ऊपर तो दोनों आपको पार्ट मिल जाएंगे, इसमें और इसके अंदर पूरा जो भाग है। और ज्यादा जो आपके जीडी में प्रश्न आएंगे वो इस वाले पार्ट से आएंगे, हिंदी व्याकरण भाग नंबर 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सभी साथियों का एक बार पुनः जो है वो स्वागत है जीके बाय अजय सर इस परिवार के अंदर। तो आज अपने शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ण विचार, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? वर्ण विचार। ठीक है, अब अपना परिवार दिन व दिन बड़ा होता जा रहा है और मुझ पर बहुत ज्यादा जो है वो आपकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो उस उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। बहुत मेहनत करेंगे मेरे भाई आपके लिए, और कर ही रहे हैं, इस बात की कोई जो है वो दोहराए वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब कई साथी कहते हैं भर्ती और अदर तैयारी कर रहे हैं, जैसे एएसआई एसआई की, तो भर्ती कब आएगी? भर्ती आ जाएगी मेरे दोस्त, आप तैयारी में लगे रहो। भर्ती आने के बाद तुम बदल जाओगे खुद, क्या करें, टेस्ट लगाएं या तैयारी करें? इसलिए कहता हूँ तैयारी पहले से रखो मजबूत, उसके बाद अपने बिल्कुल मजे से जो है वो टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, एसएससी जीडी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। 2 जनवरी तक एसएससी जीडी की जो 200 रुपए की टेस्ट सीरीज थी, उसको हमने अब कितने कर दिया है? 49 रुपए का। ये केवल 2 जनवरी तक है मेरे भाई। तो इसके अंदर टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे आपको। कितने टेस्ट होंगे? 10। और ये 10 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज है, और आप फटाफट ना इसको 2-2 दिन के अंदर निकाल दो। इन टेस्टों को 2-2 दिन के अंदर वो शेड्यूल पढ़ के फटाफट जो है कंप्लीट कर दो। टेस्ट शेड्यूल मिलेगा इस जीके बाय अजय सर चैनल पे, पिन किया हुआ ऊपर, वो आप देख लेना वहां पर। चलो ठीक है, आज क्लास शुरू करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार को मैंने 2 भाग में बांटा था, एक में अपने पढ़ेंगे स्वर, और 2 नंबर जो है आज जो स्वर कल पढ़ लिए थे कल वाली क्लास में, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे व्यंजन की, व्यंजनों की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो गुरुजी, मूलतः व्यंजन की संख्या कितनी होती है? मूलतः व्यंजनों की जो संख्या है वो होती है 33। कितनी होती है? 33। पहले मैं ये 33 गिनाता हूं। इसमें सबसे पहले पार्ट में जो आएगा वो आएगा सपर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? सपर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। एक सपर्श संघर्षी होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है 25, यानी 25। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप बताओ कितनी होती है? 25। अच्छा, मैंने कहा था स्वर वो होते हैं जो किसी भाग को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन व्यंजन जैसे ही आप पढ़ोगे तो व्यंजन किसी ना किसी भाग को जो है वो स्पर्श करेंगे। जैसे आप बोलो ए ए ए, ये वाला ए बोलो ए, एक ये बोलो कै। देखो, एक बोलो ए में इतना जोर नहीं लग रहा, कै कै जैसे ही बोलते हो तो आपके यहाँ
पूरा जोर लगता है शरीर का। कै, आहा, दुख है, पेट दुख है गुरुजी। तो कहने का मतलब कै खे गे, ये बोलो, इनमें जोर आएगा। तो इनमें जो वो स्पर्श करेगी जो है आवाज कहीं ना कहीं, ठीक है, बोलने में। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बोल के मत देखो, बोल के नहीं देखने का। गुरुजी थे कि नहीं बोल रहे हो, बच्चे बैठे हैं बोल के देख रहे हैं, क जोर आएगा, बिल्कुल जोर आएगा। आ रहा है ना, आ रहा है। एक बोल ए में नहीं आ रहा, बोल क, बिल्कुल। आ भी बोलो ए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये संख्या कितनी है, 25। अब गुरुजी ये 25 याद कैसे करें? अरे बिल्कुल सिंपल है, बोलो कचड़ तप। क च ट त प, क्या लिख दिया? कचड़ तप। बोलिए कचड़ तप, एक बार और बोलो कचड़ तप। बस इतना ही तो याद करना है, क्योंकि क्या होता है, ये क्रम याद नहीं रहता। क के बाद च आएगा, च के बाद त आएगा, या ट वाली लाइन आएगी, तो सीधा याद रखना कचड़ तप, कचड़ तप, कचड़ तप। अब बोलो क ख ग, गमला, घड़ी। हाँ ओके, अड़ा खाली बोल गया, जान काट दी था नहीं मार मार के। गुरुजी तो क्या बोला, तो सारा फिर अड़ा खाली है। अड़ा खाली नहीं है, बोलो अड़ा है। क्या बोलो? अड़ा। च के बाद आएगा मेरे दोस्त छ, च छ, जय जहाज, जय झंडा। फिर वापिस अड़ा खाली नहीं बोला, नहीं है। ये क्या है? ई है, ई है ना, तेज बोलो ई है, वो ई है, ये ठीक है। ये भी अड़ा खाली में तो बोला करो टे ठे डे ढे। अब ये कई बिंदी लगाएंगे ऐसे, फिर लास्ट में लिखेंगे अणे। तो एक बात याद रखना, ये जो बिंदी लगेगी तो वो बढ़ जाएंगे ताड़न जात या उत्सिप, तो ये बिंदी नहीं लगेगी इनमें, ठीक है। याद रखना व्यंजनों में बिंदी नहीं लगती है, जहां बिंदी लगी वो ताड़न जात हो जाएंगे। ओके ठीक है। अब सुनो, ये लाइन याद है, चे छे वाली याद है, टे ठे, बाकी तो याद ही होती है, लेकिन शुरू में ये सेट नहीं होना आता। ये अब मैंने सिखा दिया, तय थे, दवात, द धनुष, फिर न, पे फे, बकरी, बबेट, और मैं मच्छी। मैं हूं भालू की बोल दो तो बोलो। ये टोटल इनकी संख्या 25 हुई क्या? बिल्कुल होगी। कचड़ तप को याद रखना। गुरुजी एक बढ़िया तरीका और बता दो ना तो मजा दे। ये क्या लिखा? एक, एक को छोड़कर 3 नंबर में बोलो गजड़ दब। अरे कचड़ तप, गजड़ दब, बोलो गजड़ दब। एक बार और बोलो गजड़ दब। तो इनकी जो तीसरी लाइन में क्या सा अक्षर आएगा वो भी याद हो जाएगा, और ये तो अपने को याद ही है। इनको पांचों को बोला जाता है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? नासिकीय व्यंजनों की संख्या है 5, और वो 5 कौन कौन से हैं? ये वाले, ठीक है, ये याद रखना। ये 5 नासिकीय व्यंजन होते हैं। मुझे इतना बताओ कि तुम्हें स्पर्श व्यंजन याद होगे? सभी को याद होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। 25 तो ये हो गए, 33 करने हैं अब हमें, ठीक है, मूल व्यंजन। उसके बाद आएंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब इसमें आप ये ऐसे लेके जर्नी तक आप लिखना सीख जाओगे, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। ये देखो 4 कौन कौन से। अब उसके बाद आएगा यह, रे, लब को याद रखना, वैल नहीं होता, ले व होता है। ये रे ले व, ये रे लास्ट में याद रखिएगा लव। ये रे लास्ट में क्या याद रखोगे? लव। ये रे लव है। अरे हो गया को नहीं? बिल्कुल सिंपल है भाई। ये रे लव, बोलो ये रे लव है, हो गया। अरे इसको याद करो, आगे बहुत फायदा मिलेगा इसको याद करने पर। चलो आगे, ये हो गया 2 नंबर पार्ट। अब अपने बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। 3 पे जो आएगा वो आएगा उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? उष्म। उष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। 4, हाँ भाई। उष्म व्यंजन ले व के बाद क्या आएगा? अब ये देखो, ये नहीं आता कईयों को लिखना।
बी सी, मैं 3 ऑप्शन देता हूं, इनमें आप ये बताना सही कौन सा क्रम है। मैं इसी देखो कईयों को तो ये नहीं पता, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। बताओ इनमें से सही क्रम कौन सा, पहले सोच लो, बिल्कुल इसका राइट उत्तर आप बताओ, फिर मैं बताता हूं। सारे दिन खाने पे ध्यान नहीं देते होते, बिल्कुल गुरुजी खाओ उनमें तो, ना खाओ तो खाया करो। देखो भाई, सबसे पहले भगवान, भगवान से बड़ा कोई नहीं, पहले स शंकर वाला स, फिर बीच में पै वाला स होगा और लास्ट में स स्लेटी वाला, तो ये होगा क्रम। जिसने सी किया था उसका राइट उत्तर है। ठीक है, तो देखो इधर, पहले स शंकर वाला स, फिर पै वाला स, फिर स स्लेटी, और फिर है, कई है ही बना दे, तारो दिमाग खराब, दिमाग खराब नहीं करना, ऐसे ही का ऐसा लिख दो। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? तो हो गए ना, 25 वो पढ़े, फिर 4 ये पढ़े, 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है बताओ वो कितनी होती है? तो मूल व्यंजन जो है गुरुजी वो हो गए कितने? 33। और मूल वर्ण पूछूं मैं आपसे, मूल वर्ण, तो मूल वर्ण की संख्या होती है 44, क्योंकि देखो ये 33 ये हो गए, फिर इसके अंदर 11 स्वर जोड़ देंगे अपने, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44। ओके गुरुजी, चलो आगे देखो। अंतःस्थाई व्यंजन पता लगा, उष्म व्यंजन जो है वो पता लगा। अब मैंने आपको 2 बताए थे, होते हैं अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह में जो है वो अपने अंगूर और ये आ जाएगा, है ना। और अयोग वाह के बाद ताड़न जात याद रखना, ताड़न जात, ताड़न जात को आप उत्क्षिप्त भी बोल सकते हो, उत्क्षिप्त या ताड़न जात, ये 2 कौन से होते हैं? आपने बिल्कुल देखे हैं, बिल्कुल सभी साथी ने देखे हुए हैं, लेकिन इसमें नीचे बिंदी आ जाती है, तो याद रखना, 2 ये हुए, 2 ये हुए, कितने हो गए? 4, 4 और 44 कितने हो गए? 48। गुरुजी 48 तो ये हो गए 52, क्योंकि मैंने शुरू शुरू में बताया था कुल जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? 52। मूल वर्ण की संख्या 44 है, कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 गिनाता हूं कैसे है। उष्म व्यंजन के बाद देखो पूछ लेते हैं उष्म व्यंजन कौन कौन से, तो ये बता देना, स, फिर पै वाला, फिर ये क्रम भी याद रखना। 4 नंबर पे आप लिखना सपर्श संघर्षी, सपर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? सपर्श संघर्षी, सपर्श संघर्षी। देखो सपर्श संघर्षी जो होंगे वो चलो 1 मिनट रुको, सपर्श संघर्षी बाद में पढ़ते हैं, पहले आप लिखना संयुक्त व्यंजन, बिल्कुल पढ़ेंगे ये, पहले समझेंगे अपने, पहले ये पूरे मैं कर देता हूं फिर पढ़ाऊंगा स्पर्श संघर्षी। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। संयुक्त का मतलब होता है ये किसी ना किसी से मिलकर बने हुए हैं। समझ में आई के बाद? देखो तो किसा किसा, एक है छतरिया, त्रिशूल, जय जानी बाबा, एक और अपने पढ़ते हैं ये वाला श्रेय। ठीक है, अब एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ ये किससे मिलकर जो है वो बने हैं, ये पूछ लेता है। तो आइए जानते हैं, ये मैं आगे आगे वाले पेज पे गिनाऊंगा आपको सारे। एक तो क्या बताना है? छह छतरिया, एक क्या बताना है? त्रिशूल, जय जानी बाबा और श्रेय। अब शह क्षत्रिय, शह की तो ध्वनि आ रही है लेकिन ये नहीं पता शह है कौन सा, यानी ये कै से प्लस शह कौन सा। तो देखो छह क्षत्रिय ऐसे बनाते हैं अपने, इस छह क्षत्रिय को आधा करो, आधा करोगे तो इसमें आपको पै वाला शह दिखेगा, याद रखना ये, क्योंकि कोई भी शब्द होता है वो आधा होता है, उसी के अंदर पूरा जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये द्वारा लिखा हुआ है, द्वारा, ठीक है, एक द्वारा ये लिखा हुआ है, इन दोनों में से सही कौन सा है? दोनों ही सही है। अच्छा, जो बड़ा दिख रहा होता है वो रियल में बड़ा नहीं होता, वो आधा होता है, जो छोटा दिख रहा होता है वो रियल में बड़ा होता है, तो ये रहा द्वारा, मतलब सच्ची मुच्ची बड़ो हुए। ओके गुरुजी, तो इसीलिए कै प्लस पै वाला से,
श्रेय क्षत्रिय जो बना है वो ऐसे बना है। मान लो ऑप्शन में एक ये दे दिया है तो सही है भी, और एक ऑप्शन में उन्होंने दे दिया ये। अब बताओ दोनों में से सही कौन सा माना जाएगा? ये। हिंदी को मैंने कल भी बताया था, कल वाली क्लास, जितना अपने विच्छेद करेंगे इतना शुद्धता दिखेगी उसमें। त्रय, तय, ये तो हो ही जाएगा। रह, नाम से आ रहा त्रय, तय, रह, और लास्ट में क्या निकला? ए। जय जैनी, देखो जय प्लस ई है, और इन दोनों में से अपने क्या निकालेंगे? ए। निकल गया, बिल्कुल। श्रेय, अब इसमें से कौन सा है? तो देखो अपने ये वाला से बनाते हैं, बनाते हो, बिल्कुल। इसको आधा करो, गुरुजी कर दिया, तो इस पे रे लगाओ, ऐसे रे लगाते ना, तो क्या बना? श्रेय। तो ये इस से मिलकर बना है, ये से और ये रे, ये आ गया ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स है बिल्कुल आप सभी साथियों को जो है वो याद करना है। गुरुजी जो आप ये पढ़ा रहे हो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी क्या? बिल्कुल, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर भी मिल जाएगी, और जीके बाय अजय सर के टेलीग्राम चैनल पर रात को 10 बजे मिल जाएगी आपको। कतई चिंता करने वाली जो है वो जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आई बात? अच्छी तरियां आ गई, बिल्कुल आ गई। ओके। अच्छा, कल मैं के बीच में बागड़ी को प्रयोग करो तो मैंने शायद हो सकता है ऐसे बोल दिया क्या कि बागड़ी हमारी मातृभाषा, मायड भाषा, तो ही ना को नहीं मतलब छोड़ सका। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार क्या है टीचर पढ़ाते टाइम क्या आगे का सोच के चलता है, तो जल्दबाजी में मैं पढ़ाने के चक्कर में तुम्हें एक दो शब्द जो ऐसे बोलता हूँ, तो मुझे ना पढ़ा करो यार। क्योंकि देखो भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, मक्खी क्या करती है वहीं बैठती है जहां घाव होता है, और कितो सुनो शरीर दियो कटे कौन बैठे। तो भाई बात है, इतो सुनो मैटर थान दिखियो को नहीं, और वो शब्द। तो प्लीज कभी ऐसे माइंड मत करना बातों को। और देखो पढ़ने वाला तो करता नहीं है, ठीक है। जैसे अब विद्यार्थी जो ना वो क्या कमेंट करेगा, वो बेचारों का गुरुजी हमारा वास्ते इतनी मेहनत कर ला रहे, पढ़ा ला रहे, तो हम क्यों? विद्यार्थी तो हौसला ही बढ़ाता है, लेकिन के मास्टर आस पास का कोचिंग आरंभ कर देगा, ये तो ऐसा क्यों करते हैं गुरुजी? वो हौसला नीचे गिराने के लिए। जैसे आप तैयारी करते हो तो तैयारी के दौरान आपको भी क्या काफी ऐसी यातनाएं मिलती होंगी कि ये है वो है, और जो लड़कर इनसे पार हो जाता है उसकी विजय हो जाती है, और जो इनके बीच में उलझ के रह जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे दोस्त, अपने को बहुत आगे जाना है, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, इनसे भी अपने को बहुत आगे जाना है। यानी अपने गांव में अपने नाम का एक प्यारा सा चौक तो होना चाहिए, है या नहीं? जैसे अपने देखते हैं इंदिरा गांधी पार्क, महात्मा गांधी स्कूल, इतना बड़ा अगर सपना ना भी देख पाओ, लेकिन इतना तो देख लेना कि अपने गांव तुम हो या ना हो वहां फर्क पड़े। बात समझ में आई? हाँ गुरुजी, तो बस इतना सोच लेना। अंतस्तः ऊष्म और संयुक्त व्यंजन, और मैंने ये 4 आपको संयुक्त व्यंजन और दिखा दिए। पहले कितने हो गए थे? 48। 48 और 4 कितने होते हैं? ये हो गए 52। तो इस प्रकार से टोटल जो कुल वर्ण संख्या है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो जैसे स्वर कल पढ़ाए थे ना, छोटे कौन से होते हैं, बड़े कौन से होते हैं, इसी प्रकार इसमें से भी प्रश्न बन जाते हैं। चलिए वो देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि इसी में नासिकीय व्यंजन कौन से हैं। नासिकीय मैंने बता दिया 5 कौन से हैं, बिल्कुल वो आप लिखना। अब इसके बाद सबसे पहले लिखोगे आप नासिकीय नंबर 1 पे। अब क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो सारे लिख दे रहा हूं। कौन से व्यंजन? नासिकीय व्यंजन, बिल्कुल गुरुजी। लास्ट वाले बोलो सारे। अड़े, बिल्कुल अड़े। उसके बाद क्या था? अड़े के बाद ये अड़े, और उसके बाद न और मैं, ये 5 थे नासिकीय। नासिकीय का मतलब नाक की ध्वनि आओगी, मैं देखो न न आवाज आ रही है ना, मैं, तो मैं भी की ध्वनि आओगी नाक की, नाक बीच के बोलो मैं, तो ये बकरा की बड़ी आवाज आओगी है को नहीं, तो बागाड़ी। नासिकीय का बात थे, किसे किसे याद करना है वो लिखो। 2 नंबर। एक याद करना, लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? लुंठित व्यंजन कौन से व्यंजन? लुंठित, लुंठित व्यंजन, बिल्कुल। गुरुजी टाइम क्यों देख ला रहे हो? वागण की मेरी कठई कोई को नहीं, मैं थाना पूरा करा के जाऊंगा, लेकिन कई, हाँ, पार्श्विक, पार्श्विक,
लिखो लिखो। ठीक है, क्या लिख लिया? लुंठित लिख लो, एक लिख लो पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित और पार्श्विक। और इसके बाद गुरुजी कौन से याद रखें? इसके बाद तुम याद कर लेना, लुंठित हो गया, पार्श्विक हो गया, और अर्ध स्वर 4 नंबर पे। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ठीक है, ये देखना है। फिर मैंने बताया था ना स्पर्श संघर्षी, फिर वो देखेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 6 नंबर पे अपने देखेंगे गृहीत व्यंजन। चलो पहले एक बार देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। देखो मेरे भाई, पहले बताओ नासिकीय व्यंजन समझ में आया क्या? नासिकीय व्यंजन समझ में आ गया क्या? बिल्कुल गुरुजी, नासिकीय समझ में आया। तो आगे देखो, लुंठित। देखो मेरे दोस्त, यहां पर आ रहा है ले, पार्श्विक इसमें आ रहा है रे। तो जहां पर ले आए वहां ले नहीं लिखना है, जहां रे आए वहां रे नहीं लिखना है, तो उल्टा कर देंगे। लुंठित जो व्यंजन है वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रे। और पार्श्विक जो व्यंजन है बताइए वो कौन सा है? वो है ले। अर्धस्वर य और व, ये दो ऐसे शब्द हैं इसमें जोर तो लगेगा लेकिन आधा लगेगा। ये व, एक बोलो टे, ओ हो पेट दुख है। यह व, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो बोले जाते हैं, यह व, है ना। तो अर्धस्वर है, अर्धस्वर की जो है संख्या में कितने आएंगे? 2, यह और वह। स्पर्श संघर्षी वो होंगे जो किसी के साथ स्पर्श करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये वाली लाइन पूरी संघर्ष करती है, बोल के देख लो। च छ जय जय जय, बोलो करेगा, च छ जय जय, च छ जय जय, च छ जय जय, कर रहे हैं ना स्पर्श सभी में, बिल्कुल। तो ये 4 जो होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे स्पर्श संघर्षी। च छ जय जय। ठीक है, अब बात करें ग्रहित व्यंजन। ग्रहित को मतलब हुआ है ये हमने अपनाए हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमने अपनाए हैं। जैसे मैं आपको पूछूं तोप, बंदूक, ये क्या हमारे शब्द हैं? नहीं, इनको क्या है, ये भारी शब्द हैं, इनको हमने अपनाया। जैसे अब याद है सकना, तोप हमारे भारतीयों की देन है क्या? नहीं, बाबर लेकर आया था सबसे पहले, आया या नहीं है? बिल्कुल आया था। तो इसी प्रकार ये जो है वो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। अब देखो कौन कौन से अपनाए हमने। हमने जो अपनाया वो तो अपनाया कै, है, कै, जय और फै। गुरुजी ये तो हमारे ही है। नहीं, इसमें आपको नोट करने वाली बात देखनी पड़ेगी। इसके नीचे एक आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा, इस प्रकार से। कॉपी चेक करो, तुम्हारी कॉपी चेक करो कि इस प्रकार से कहीं पहले मैंने लिखाया है। बिल्कुल, हाँ, आप भी कॉपी चेक करो। ठीक है, कै, ख, ग, जय, फै। गुरुजी इसमें और फिर अपने वाला में अंतर ही क्या है? देख मेरे भाई, एक मैंने लिखा खुदा, क्या लिखा? खुदा। एक मैंने लिखा खुदा, एक मैंने लिखा गज, एक मैंने लिखा गज। बस समझ जाओगे इतने में, इतना में समझ जाओगा। एक के बिंदी लगी हुई है, एक में नहीं लगी हुई, एक में बिंदी लगी है ग के नीचे, एक में नहीं लगी। अब ये बताओ तुम मुझे, यहां एक तो खुदा, आप कहें और ये खड्डा किसने खुदा है? तो एक तो वो खुदा है, और एक खुदा बचा ले, एक वो खुदा है। हिंदी में बचा ले, जीडी को पेपर पर पास करा दे, एक खुदा, तो एक वो खुदा है। अब भगवान वाला खुदा कौन सा है? तो भगवान खुदा हम नहीं बोलते, है ना। तो खुदा जो बोलेगा वो भारी, इस्लाम धर्म में, है ना। तो ये हमने भारी शब्द था ये अपनाया है, तो ये खुदा ये भगवान वाला है। ठीक है, तो खुदा भारत में नहीं बोलते, ठीक है, भगवान बोलते हैं अपने। तो खुदा जो भारी लोग आए थे उन्होंने दिया था ये सब। तो खुदा जो है खै, ये वाला जो बिंदी लगी होगी ये ग्रहित व्यंजन होगा। ठीक है, अब जैसे गज, अब एक गज हाथी है और एक वो गज मापने वाला है। अब मुझे ये बताओ अपना कौन सा है? गज हाथी तो अपना ही है,
ठीक है, मापने वाली जो इकाई थी वो उनकी। समझ में आई क्या बात? तो जैसे ये बिंदी लगी होगी ना, तो ये हमारे शब्द नहीं है, ग्रहित है, ये इसको हमने अपनाया है। क्लियर हुआ? ओके। तो नासिकीय व्यंजन ये नाक से ये बोल जाएगा, लुंठित में रे लगाना है और पार्श्विक में ले लगाना है। अर्धस्वर ये व बोलो, ये व 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 ये व। स्पर्श संघर्षी में च, दूसरी लाइन पूरी लिख देना बस, वो नासिकीय को हटा के, च छ ज झ। और ग्रहित व्यंजन में देखो क्या क्या गया, 3 तो ये क्रम से लिखने हैं, फिर इसके बाद लेना ज और फिर फ, बस सिंपल है। बोलो याद हो जाएंगे? ठीक है। अब इसके बाद जो आप लिखोगे, इसके बाद जो है वो आप लिखोगे, तो वो लिखिएगा क्या, स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन। स्वर तंत्र के आधार पे कल स्वर बताए थे ना, आज देखेंगे स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन। आधार पर व्यंजन किसके आधार पे? स्वर तंत्र के। स्वर तंत्र कल पूरा याद करवाया था मैंने, कंठ से शुरू होना है। क्या? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, लास्ट वाला एक बार और बोलना, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अगर घुसंड मार के तुम्हारे और तोड़ दिए जाए तो तुम कौन सा व्यंजन नहीं बोल पाओगे? पैप है वाली लाइन है वो नहीं बोल पाओगे। तारा दोनों ओठ पकड़ के बोल के देखो, पैप है कौन बोले जाओ, देखो अभी मैं दिखाऊं। नंबर 1 पे था कंठ, नंबर 2 पे है तालव्य, नंबर 3 पर है मूर्धन्य, और नंबर 4 पर है दंत। और दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता, याद रखना मेरे भाई। और नंबर 5 पे है ओष्ठ। ये 5 में ही अपने पूरे स्वर, ये जो व्यंजन है वो अपने सल्टा देंगे भाई। देखो मैंने आपको एक लाइन याद कराई थी शुरू में, देखो वो कितना काम आएगी आगे। बोलो कचड़ तप, कै, चे, टे, ते, पे। काम आई है नहीं आई? गुरुजी से क्या होगा बोल के देखो भाई। क, कंठ से, चे, चे पे जीभ ताड़ू पे लगेगी, चे मूर्धन्य, मसूड़ा बोला मूर्धन्य, टे, टे पे मसूड़े पे लगेगी, ते, ते पे दांत पे लगेगी, ओष्ठ, पे, पे। ओठ पकड़ के पे बोल के दिखा दो, मान दूंगा थाने में। ऐसे बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। बोल के देखो, करो करो ट्राई। बोला जा रहा है? नहीं बोला जाएगा। अब देखो पूरी लाइन लिखो, कै, खे, कै, खे। वो मत लिखना, वो नासिक किए थे, वो मैंने अलग पढ़ा दिए तुम्हें। चे, छे, जय, झ, टे, ठे, डे और ढे। अरे टे लिख दिया था क्या? ठे पहले पे, टे ठे, ठीक है लिख दिया। ठीक है, ते, थे, दे, थे, पे, फे, बकरी, बभेट। ये बोल के देख लो, जो जो मैंने जिसके अंदर लिखा है ना वो आप बोल के देखो। कर्म उससे बोलेगा। अबे बोलो, थे, थे पे दांत पे लगेगी, दे, दे पे दांत पे लगेगी, थे, सिंपल है। दे से दांत, दे वाली लाइन पूरी दांत। ये ऐसे ऐसे कचड़ तप, कै, चे, टे, ते, पे। और वो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, वो याद रखो और पूरी लाइन लिख देना। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। अब आगे वाले स्वर कहां से, व्यंजन कहां से बोले जाएंगे? ठीक, आगे वाले देखो, एक ऊपर वाली छोड़ के नीचे लिख दो आगे सेम, ऊपर वाला छोड़ के नीचे आगे लिख दो आप सेम। जैसे प्लस प्लस प्लस, और क्या लाइनेंगे? दिख रहा है ना? ये दिख रहा? नहीं दिख रहा बिल्कुल। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, ये रे, लव। एक लाइन छोड़ के ऊपर नीचे वाली कवर कर दो सारी। ये रे, अब ये बोलो, ये में जीभ ताड़ुए पे लगी, ये रे बोलो, रे में मूर्धन्य पे जीभ, रे, और ले पे दांत पे लगेगी, ओष्ठ पे बे, वे बोलोगे तो ओष्ठ पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा? और वो से वाली बोलो। ठीक है, से, पे वाला, और फिर ये, सॉरी पे वाला पहले से, संकर वाला, फिर पे वाला, और फिर से स्लेटी।
ठीक है, सह से शहर, षटकोण सलेटी। अब आप बोल देखो शहर, शहर में ताड़ुओं पे लगेगी सारू, षटकोण, षटकोण में मूर्धन्य पे, और सड़क बोलो सड़क, सड़क में दांत पे लगी थ, थ। जहां पर जीभ दांत पे लगानी हो ना तो वो सह वाले शब्द होंगे, और मसूड़ों पे लगानी हो तो शह वाले होंगे, और सह वाले होंगे ताड़ुओं पे लगेगी। क्लियर हुआ? ओके, इनको ऐसे ही पहचान सकते हैं। गुरुजी है कहाँ गया? है यहाँ आ गया, बस याद रखना। है बोलो है कंठ से, और वो जो स्वर पढ़े थे लास्ट में, है ना, वो भी यही अयोगवाद जो पढ़े थे वो भी यहीं से बोले जाएंगे। जैसे नी है शुल्क, तो नी के बाद जो आगे की आवाज आएगी वो कंठ से आएगी। नी है, यानी ये लिखते हैं ना अपने से, नी शुल्क, नी शुल्क, तो ये वाली जो आवाज है ना यहाँ वाली, तो वो कंठ से आएगी, बोलो नी है ना। तो अंत है, अंत है, तो तय के बाद वाली वो देखा कंठ से आएगी, अंत है, तो वो वाली। ये समझ में आई क्या आपको? बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और सभी नोट्स बना लेना बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है भाई, देखिएगा आगे। कैमरा एकदम से ये साफ कर ले आगे से, आगे से करें साफ। हाँ बिल्कुल कर लेंगे, कोई बात। देखिएगा आप, अब अगर हम बात करें तो अब आपको याद रखना है अघोष क्या होता है, अघोष में क्या क्या आएंगे, और 2 नंबर पे आपको याद रखना है घोष। घोष को आप सह घोष भी बोल सकते हो। घोष और सह घोष। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अपने, बात आपको बताऊं, एक आईडी है, एक आईडी की एक ही है, जीके बाई अजय सर के नाम से। तो उस पे वीडियो वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत मिल जाता है ना क्लास क्लूस की, तो वो थोड़ा देख लिया करो। ठीक है, तो जीके भाई अजय सर लगा लो आईडी। हाँ, तो घोष हो गया और अघोष हो गया, कदे लगा लियो, अघोष हो गया और सघोष हो गया। गुरुजी इंस्टाग्राम क्यों बताओ? इंस्टाग्राम लगा लेना यार, लगाओ तो, नहीं चलाना तो सारों में बढ़िया बात है, ना चलाओ। गुरुजी थे क्यों? टाबरिया बैठा वीडियो बना ले तो थोड़ा सा चढ़ा छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, एक याद रखना आपको, अलप प्राण, अल प्राण, और एक आपको याद रखना महाप्राण। बस ये 4 और याद करो, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। पहले मुझे ये बताओ आप, ये समझ में आए तुम्हें अच्छी तरह से? आगे ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ पहले ये याद करो, फिर कचड़ तप को याद रखो। कचड़ तप समझ में आई? अच्छी तरह से आई ना? चलो आगे। अब बात करें अघोष और घोष की। तो अघोष में आप याद रखना, क्योंकि देखो मैंने आपको जो लाइन करवाई है ये वाली, देखा जाए तो ये 5 है इसमें कुल, 1 2 3 4 और 5। बस ये 5 अक्षरों का खेल है सारा। अगर एक एक याद करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, एक एक नहीं याद करने अपने को। आप बोलो 1 2 3 प्लस पैवाड़ा से, फिर वो क्रम लिख देना, तीनों 3 ही व्यंजन ये आएंगे। इनको सभी को क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन। इन सभी को, जैसे पहले के अंदर बात करें तो कै आ जाएगा, कै वाली पूरी लाइन कचड़ तप, ठीक है। 2 नंबर पे बात करें तो ख आ जाएगा, और 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो कै ख और गै। ये वाले सारे कौन से हैं? ये हैं अघोष। ऐसी च वाली लाइन के कै च टे तै पै, इसके ये 3 जो हैं वो सारा जो क्रम है वो रह जाएगा। क्लियर? ये तो होते हैं अघोष व्यंजन, कभी भी प्रश्न आए। अब बात करते हैं घोष की, तो आगे 4 और 5, 3 के बाद 4 और 5 प्लस नीचे वाली लाइन क्या थी? ये रे ले वे। अब जो है यहां लगाना था ना, बस इतना याद रखना कि है यहां लगेगा, लगा लेगा ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो 1 2 3 सह वाली बातें यहां लेनी है घोष में, और जहां सह लगा वहां सह वाली बातें नहीं लेनी, बाकी सारे जो बच गए वो वहां लिख देंगे। ठीक है। अब देखो जैसे 4 पे क्या आता है, 4 पे अगर हम बात करें तो घ और अड़, इसी प्रकार जो नीचे वाले लाइन के सारे क्रम रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 लाइनें जो है नीचे वाली वो, और ये वाले अगर पूछे ल घोष है या अघोष है, तो ल जो है वो घोष है। क्लियर? ओके। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से लुंठित कौन सा है और पार्श्वी कौन सा है? बताओ। जिसमें ल लगेगा वो तो लुंठित है,
जिसमें ल लगेगा वो पार्श्विक व्यंजन है, अभी बता के गया था, है ना, याद रखना। अलप प्राण और महाप्राण की बात करें, अलप प्राण में एक छोड़ के एक लो, एक, दो को छोड़ो, तीन, चार को छोड़ो, पांच, एक छोड़ के एक लेना है, और वो पूरे अक्षर ले लो, से, पे वाला से, फिर से स्लेटी और है, ये पूरा ही लिखना है इसमें। और इधर क्या बच गया, दो और चार। महा में वो लेना है जो दो दूनी चार होता है, दो चार बस दो ही लेना है, दो और चार, ठीक है। और उसके साथ आप ले लो वो आगे वाली लाइन, कौन सी, ये, रे, ले, वे, समझ में आ गई, बस ये लास्ट बात यही थी, ये हो गए कंप्लीट। अच्छा गुरुजी, दो चार का मतलब, दो में क्या आएगा, ख, ठीक है, और चार नंबर पे क्या आएगा, घ। इस प्रकार की जो नीचे की लाइन है वो सारी लिखनी है। और उधर आप देख लो, एक में क्या है, क, और ये वाला ग और अड़े, तो ये आएंगे अलप्राण, ये होते हैं अलप्राण व्यंजन और ये होते हैं महाप्राण। बोलो बात इतनी समझ में आई क्या? ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये जो नोट्स की पीडीएफ है, ये जीके बाय अजय सर या विजन इंस्टीट्यूट किसी भी चैनल पे आप जुड़ जाना। और ऐप अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है ऐप का, ठीक है, वहां से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपका ये जो कमेंट है वो, और इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं, मेरे को बहुत ऊर्जावान बनाता है, ठीक है। दूर दूर से साथी जो मैसेज करते हैं, सर मैं बाड़मेर से आपकी क्लास देखता हूँ, मैं झालावाड़ से देखता हूँ। एक बार आया था कि सर मैं इटावा जिले से हूँ, इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर है। बहुत खुशी मिलती है इतने दूर दूर से जब साथी जो है वो जुड़ते हैं। तो पहली बात तो आप सभी साथियों का दिल से आभार कि आप हमारे साथ जुड़े, है ना। और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये अपना ही परिवार है, किसी और का नहीं है। यहाँ आपको जो समस्त जानकारी पढ़ाई से संबंधित है, जो है वो आपको शिक्षा से संबंधित जो है वो मिलेगी। आपने एक बात सुनी होगी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। तो इतना जो है शिक्षा के संबंध में हमें आगे बढ़ना है कि हमारा जो परिवार आज तक जो जिन दृश्यों को नहीं देख पाया था, हम उन दृश्यों को जो है वो देख लें, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप कहाँ पैदा हुए, गरीब हो, किस स्थिति में हो, लेकिन मरोगे गरीब तो ये पाप होगा। अकबर भी आपको पता है राजा वीर साल के महल में 1542 में पैदा हुआ था, लोगों के घर में पैदा हुआ, और अकबर जितना जो साम्राज्य था वो कोई मुगल शासक नहीं बना पाया था, आपको पता हो तो ये बात होती है। तो ऐसे अपने आप को ऐसे मत मारा करो अंदर से, यार मैं तो गरीब ही हो गया, मैं तो ऐसा पैदा हो गया, मिडिल क्लास में हो गया, मिडिल क्लास से नीचे। डजेंट मैटर, आप मेहनत करो, बहुत आगे तक जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अपने माता पिताओं की शुभकामनाएं, आशीर्वाद अपने साथ है, तो काय डरने की बात, उनका आशीर्वाद ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने अगले भाग में, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।